इसराइल का ईरान पर एक बार फिर हमला। खलीज फारिस में गैस फील्ड को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आग भड़क उठी। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमलों में 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। खातून समेत 4 इसराइली हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पशरकियान को टेलीफोन। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की मजम्मत की। कहा, ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में राब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल कशीदगी पर बातचीत की। रूसी सदर पुतिन की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। शंघाई ताउन तंजीम का मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान पर इसराइली वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत। कशीदगी पर भारत का SCO के जारी बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं बना। और अमरीकी रियासत मिनीसोटा में टारगेट किलिंग। साबिक स्टेट हाउस स्पीकर और उनके शौहर कत्ल। डेमोक्रेटिक सेनेटर जॉन होफमैन और उनकी अहलिया जख्मी। इसराइल का मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बड़े हमले पर फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को आगाह कर दिया। हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बेटे की शादी मुलतवी कर दी गई। इसराइल का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तेहरान, तब्रेज़, लर्स्तान, हमदान और करमान शाह के इलाकों को निशाना बनाया। ईरान का दिफाई निज़ाम फाल। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत में 20 बच्चों समेत 78 ईरानी शहरी शहीद। शुमाल मगरिब में तब्रेज़ रिफाइनरी के करीब इसराइली हमले के मकाम पर धुएं के बादल छाए रहे। मगरबी शहर में भी मिसाइल साइट पर ड्रोन हमला। पुलिस चीफ मेजर हबीबुल्लाह और सेकंड लेफ्टिनेंट आमिर हुसैन शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला। जंजान मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। हमले का हदफ एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हैंगर था। जंजान में पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार शहीद हुए। ईरान की मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रबानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफिस इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद। इसराइल के ताज़ा हमले में 3 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हुए। ईरान के जनूबी पारस गैस फील्ड पर भी हमला, आग लग गई। इसराइली हुकाम ईरान में 150 हदफ को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। कहा, हमलों में 9 सीनियर जौहरी ईरानी साइंसदानों को हलाक किया गया। ईरान के शहर यज़्द में इसराइल से ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। इसराइली अफवाज का कहना है, तेहरान के पास अब कोई दिफा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमले जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पशरकियान को फ़ोन। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से दिली ताज़ियत का इजहार। ईरानी सदर मसूद पशरकियान ने कहा, इस्लामी दुनिया मिलकर खतरात का मुकाबला करे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान की बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को खुली वार्निंग। खबरदार किया, इसराइल का दिफा किया तो खित्ते में तीनों मुल्कों के फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तीनों मुल्क ईरानी जवाबी हमलों को रोकने में नेतन्याहू की किसी भी किस्म की मदद करने से बाज रहें। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है, ईरानी हमलों के जवाब में बरतानिया ने अभी तक इसराइल की कोई मदद नहीं की। पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। असरात देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी।
ईरान के एटमी साइट फरोख्त के हमले में महदूद नुकसान पहुंचने की भी तस्दीक। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा मरकज से सामान और मवाद पहले ही मुंतकिल कर चुके थे। इसराइल पर जवाबी हमलों के बाद तेहरान में अवाम का भरपूर जश्न, यमन में भी जश्न मनाया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया के अहम रहनुमाओं के फ़ोन। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का सऊदी वली अहद को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद को फ़ोन। खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल ईरान कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशों के अज़्म का यादा। इटली के वज़ीर आज़म का भी सऊदी वली अहद को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की। इसराइल के ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन पर गुफ्तगू। कशीदगी को सफारती तरीकों से हल करने का हज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रात सऊदी वली अहद को फ़ोन किया था। कतरी अमीर की भी अमरीकी सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। तनाज़ा रोकने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को यूनान, इराक और स्पेन के हम मनसबों के फ़ोन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन की ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पशरकियान से टेलीफोनिक रब्ता। तेहरान के खिलाफ इसराइली इकदामात की भरपूर मजम्मत। इसराइली हमलों में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी रब्ता। कहा ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मसाइल का हल सिर्फ सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान इसराइली जौहरियत के खिलाफ तहम्मुल से काम लेने के मुतालबात कबूल नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को वार्निंग। कहा ईरान को डील के लिए 60 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था, अब वो खत्म हो चुका। ईरान को बता दिया था अगर डील ना हुई तो जो होगा वो उनके अंदाजों से बदतर होगा। दुनिया का हौलनाक तरीन असलहा अमरीका बनाता है और इसराइल को बेचता है। इसराइल को इस असलहे के इस्तेमाल भी मालूम है। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने खबरदार किया ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया तो संगीन नताइज होंगे। ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए ज़रूरी है। कोशिश है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर पाए। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले से कर दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलविस नहीं। इसराइल ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कहा जिन जिन मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता कर दें। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने 2019 में गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान का सरेंडर करार दे दिया। कहा अभिनंदन को वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। ये फैसला साबिक आर्मी चीफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलकर किया था। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा हैं। PTI की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कौमी असम्बली में असद कैसर ने कहा पाकिस्तान मामले पर OIC का इजलास बुलवाए। मुस्लिम उम्मा की खामोशी मायनी खेज है। हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारुल का कहना है इसराइली जौहरियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान ख़िते में अमन चाहता है। वज़ीर इत्तलात की PTI पर भी तनकीद। कहा बानी PTI ने ओवरसीज़ को तरसीलात ज़र भिजवाने से रोकने की कोशिश की। KP में 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। KP में सेहत और तालीम के शोबों का बुरा हाल है। KP के बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया।
बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंद करवाने का मुतालबा। ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। दुनिया मजीद किसी बड़े तनाज़े की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। ये भी कहा, कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से मुमकिन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा। पाक भारत जंग खत्म हो गई मगर अमन कायम नहीं हुआ। मुज़ाकरात नहीं हुए तो कशीदगी में इजाफा होगा। इसराइल ने मौशी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। सलामती काउंसिल में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, ईरान पर हमले इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। ईरान इसराइल की बिलाश्तियाल जारियत का सख्ती से जवाब देगा। ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास, दुश्मन की जारियत का मौसर तरीके से जवाब देने के तरीकों पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून को होना थी। हमले ना रुके तो तेहरान शोलों की नज़र हो जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, ईरानी आमिर अवाम को इरखमाल बना रहा। इसराइली शहरियों पर हमले की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। रेड लाइन पार करने का खुमियासा भुगतना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली बंदूक ने कहा, इंटेलिजेंस थी ईरान चंद दिनों में जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला तनहा किया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्ल और दानिश से काम लेने की अपील। कहा, दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। किसी को भी दूसरे के वजूद को ख़तरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी ख़तरे से पाक और ज़्यादा महफूज बनाने का इक़दाम बाहमी एहतराम से ही मुमकिन है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान और इसराइल से कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, यह काफ़ी कशीदगी है, अब इसे रोकने का वक्त है। रूस का ईरान पर इसराइली हमलों में बरतानिया के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। सलामती काउंसिल में रूसी मंदूब ने कहा, ईरान पर हमलों में मुमकिना तौर पर इसराइल और बरतानवी खुफिया इदारों के दरमियान हम आहंगी थी। बरतानवी सफ़ीर ने रूस के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। चीन की ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। इसराइल से फौरी तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। चीनी सफ़ीर ने कहा, ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मुसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ और नाजायज़ जारियत की। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। OIC की भी इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। शंघाई ताउन तंजीम का मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। ईरान पर इसराइली वहशियाना हमलों की शदीद मुज़म्मत। कशीदगी पर भारत को SCO के जारी बयान से इज़हार लाताल्लुकी। कहा, भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा न बने। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है, 13 जून को अपने बयान में पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। भारत का यही मौक़िफ़ बरकरार है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। अपने बयान में कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। नेतन्याहू ने अमरीका की सफारतकारी को नीचा दिखाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इसराइली जारहियत के नतीजे में गजा और मगरबी किनारे में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम को फराहम की जाने वाली इमदाद का जायज़ा। फ़लस्तीनी तलबा को तालीमी मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर।
इसराइली दिफाई इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम अज कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस कमांड का एक बड़ा हिस्सा तबाह किया गया। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सफारतखाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। काउंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। ईरान पर इसराइली हमले के बाद खाम तेल की कीमतें ऊपर। आलमी मंडी में कीमतों में 7% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $74.23 फी बैरल पर आ गया। भारतीय मीडिया का एक बार फिर घिनौना किरदार। दूरदर्शन की फेक रिपोर्टिंग के जरिए इसराइल की तारीफें। ईरान पर इसराइली हमले की झूठी वीडियो नशर करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश। अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को हालिया बनाकर पेश कर दिया। मारूफ भारतीय मुफक्किर संदीप की भारतीय मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा, यह भारत का कौमी नशरियाती इदारा है जो आवाम के टैक्स से चलता है। ईरान भारत का दोस्त है। भारत वहाँ भारी सरमायाकारी कर रहा है। ऐसे हसास मौके पर झूठी वीडियोस चलाना गैर जिम्मेदाराना सहाफत है। ईरान इसराइल जंग पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वॉर रूम से लम्हा बालम्हा खबर। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों के तज्जिए, तलाबीब और तेहरान की खबरें ट्रांसमिशन का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट पर शहनशाही। लॉर्ड्स के मैदान का लॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त। ब्रिटिश ने 27 साल बाद बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। ओपनर मार्कम की 136 की मैच विनिंग इनिंग्स। कप्तान बाउमा ने 66 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने ICC का दूसरा टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने 1998 में ICC वनडे चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। ई व्हीकल्स के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटीज़, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। साद रफ़ीक ने आवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर विफाकी बजट में वोट ना दिया जाए। विफाक से सिंध को चलाने की पहले भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। मौजूदा विफाकी हुकूमत के पास तो वैसे भी कोई इख्तियार नहीं। विफाक सिंध के शहरी इलाकों को अपनी नौआबादियात समझना छोड़ दे। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है, तरक्याती फंड्स में KP को नज़रअंदाज किया गया। NFC शेयर के मुताबिक हमें 90 अरब रुपए कम मिले। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे कहा, मुखालिफ हुकूमत की वजह से विफाक खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज कर रहा। विफाक का ताबुन ना होने की वजह से हमने अपना तरक्याती बजट बढ़ाया। इस बार 70 अरब ज़म इस्लाह पर अपनी जेब से खर्च किए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारा आइन और कानून गैर मुअस्सर हो चुका है। गैरों के कहने पर कानून साजी हो रही है। यही नौआबादियाती तर्ज है। IMF, UN और FATF के मुतालबे पर बिल लाए जा रहे हैं। उलमा को मसलकी मनाजरों में उलझाया जाता है। भारत को FATF में भी नाकामी का सामना। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारतीय कोशिशें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रही। FATF को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला।
भारतीय वफ्द की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की भरपूर कोशिश की गई। चीन ने पाकिस्तान के हक में वहां से मौक़िफ़ अपनाया। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। कराची में शायरा भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए, मंसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, पंजाब में बजट पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। हुकूमत खुद पीपल्स पार्टी को साथ छोड़ने पर मजबूर कर रही है। पंजाब हुकूमत ने ज़राअत को तबाह कर दिया। वज़ीर आला को तशहीर का बहुत शौक है, कूड़ेदान पर भी फोटो लगी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा, जो शख्स अपनी सीट नहीं जीत सका वो लेक्चर ना दे। मरियम नवाज काम कर रही है, आवाम को रिलीफ दे रही है। भारत तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 279 हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तैयारे में 242 मुसाफिर और अमला सवार था। सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। ज़मीन पर मौजूद कम अज़ कम 38 अफराद भी हादसे में जान से गए। लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA नमूने लेने का अमल जारी। दुबई के इलाके मरीना की बुलंद इमारत में आग लग गई। 764 अपार्टमेंट्स के 4000 रिहायशियों को फौरी निकाला गया। 6 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स होम की सालगिरह पर रंगारंग तकरीब। बरतानवी फौज की परेड, शाह चार्ल्स का शाही जुलूस बकिंगम पैलेस से निकला। आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली कहानी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा जब तक इश्क नहीं होता की आखिरी किस्त इस इतवार। क्या होगा दिल को छू जाने वाली कहानी का अंजाम? देखिए जब तक इश्क नहीं होता की आखिरी किस्त, कल रात सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।